किताब का रस्म इजरा 14 जुलाई पीर के दिन शाम को 7:30 बजे हज हाउस में होने जा रहा है। ये किताब जो है एक क्रांतिकारी किताब है और इसके अंदर इस्लाम के ताल्लुक से बहुत सी मालूमात और ऑथेंटिक मालूमात इसमें आई है। ये किताब इस्लाम के ताल्लुक से जितने भी गैर ज़रूरी और जो भी मिसकंसेप्शंस है उसको क्लियर करने का एक काम करती है। 350 पन्नों की ये किताब एक मराठी के अंदर है और एक बेहतरीन अंदाज में इसको लिखा गया है। इसके अंदर तलाक के ताल्लुक से लिखा हुआ है, इसके अंदर शादी के ताल्लुक से लिखा हुआ है, इसके अंदर जिहाद के ताल्लुक से लिखा हुआ है, इसके अंदर कुरान के ताल्लुक से लिखा है, इसके अंदर इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया इसके ताल्लुक से लिखा हुआ है। ऐसे खूब मालूमात इसके अंदर दी हुई है और मुझे लगता है ये किताब जो पढ़ेगा सिर्फ नॉन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम को भी ऐसे महसूस होगा कि अरे ये तो मुझे भी नहीं पता। तो ऐसी कई बातें इस किताब के अंदर अरशद भाई ने लिखी हुई है। हवाले के साथ नहीं, सब हवालों के साथ, आयतों के साथ, उनके हवालों के साथ लिखा हुआ है। तो बड़े जो उलमा है जी जी जी, बहुत से उलमा कराम को कौन से उलमा को बहुत सारे हमारे दारुल उलूम है, जमीयतुल उलमा है, जमात इस्लामी है। ये निकालने की वजह क्या रही? आपको ऐसा क्या लगा कि क्यों बेदारी आना चाहिए लोगों के अंदर? ये ऐसे है कि पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मेन फोकस पे इस्लाम है और मुसलमान है और बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए गए हैं और जानबूझ के किए गए हैं, तो उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। तो इस ताल्लुक से अरशद भाई ने बहुत दिनों से इस पर सोच रहे थे और सोच के इन्होंने लिखा कि नहीं, इसको सही जवाब देना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने इस किताब को लिखने की कोशिश की। इस्लाम कट्टरवादी समाज है, ऐसा बताया जा रहा है हिंदुस्तान में कि इस्लाम जो तो बहुत कट्टरवादी मजहब है। आपने क्या खुलासा किया? सवाल ये है कि पिछले 10 साल से इस्लाम के बारे में भारत में जो भी टॉपिक है आज उसका जो उसका सेंटर है वो इस्लाम है। भारत की राजनीति का, अर्थनीति का, समाजकरण का। और ख़ास बात ये है कि जो इस्लाम के बारे में लोगों के दिलों में गुस्सा है, नफरत है और संताप है, तो हमारा ये कहना है कि वो इस्लामी नहीं है, वो तो विरोधक ने, जो उसके मुखालिफिन है, उन्होंने लाया हुआ इस्लाम। तो जब हम ये बात करते हैं तो लोग हमसे ये पूछेंगे कि भाई आपका कौन सा है, तो इसके लिए किताब लिखी थी कि ये है इस्लाम। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल का सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ये जितने भी गलत फहमियाँ पैदा हुई वो उस इस्लाम के बारे में पैदा हुई जो उन्होंने हमसे बताया, जो मुखालिफिन ने बताया। वरना भारत में इस्लाम तो 1400 साल से, अब तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। भारत में आज से थोड़ी ना इस्लाम, भारत में तो 7वीं सदी से इस्लाम है। इस्लाम के बारे में ये अपप्रचार, ये गलत फहमियाँ पिछले 40-50 साल में फैली, वरना हम तो सदियों से साथ रहते हैं। गंगा जमुना हमारी संस्कृति रही है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? ऐसा कौन किया जिम्मेदार कौन? देखिए, मुखालिफिन है, एक मीडिया है, कौन है इसमें? एक जमात मुसलसिल पिछले 75 साल से ये कोशिश करती रही कि यहाँ पर इस्लाम को बदनाम किया जाए, लेकिन हमसे भी ये गलती हुई कि हमने भी इस असना में इस्लाम को सही रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की। और ये अज्ञान है, इस्लाम का जो अज्ञान है, उसकी वजह से जो हमारे पूरे भाई है उनके अंदर ये गलत फहमियाँ फैली। अगर हम पहले ही इसका इजाला करते तो मुखालिफिन कामयाब ना होते। आपकी नजर में इस्लाम कैसा होता है? इस्लाम मैसेज हमारे दर्शकों के लिए ये अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ है। मैंने ये कहा कि इस्लाम ये है कि सारे इंसानियत, ये सारे जो लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो,
ये सब अल्लाह ताला के इस दुनिया में खलीफा है, प्रतिनिधि है। एक आम इंसानों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का जो सिलेबस है, मतलब गवर्नर टू गॉड बनाने का जो सिलेबस है वो इस्लाम है। क्या मैसेज है 14 तारीख को आपका जो प्रोग्राम होने वाला है, आप ये किताब लॉन्च करने वाले हैं, तो साथ ही साथ ये भी बता दीजिए किताब आप खरीदने देने वाले हैं कि खरीदना है, जो गैर मुस्लिम भाई वहाँ पर आने वाले हैं उनको फ्री देने वाले आपकी तरफ से, या क्या है? इसकी सबसे खास बात ये है कि ये तो हमने लिखी किताब, लेकिन इसके बारे में अशोक वानखेड़े जी जो भारत के बहुत बड़े ज्येष्ठ पत्रकार है, वो इसके बारे में, इस्लाम के बारे में आप क्या इंटरप्रेट करेंगे। श्रीपाल सबनी साहब है जो साहित्य सम्मेलन के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो इसके बारे में क्या बोलेंगे, ये सुनने का सब्जेक्ट है। वो तो हम तो अपने बारे में बोलेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए, सुनने वालों के लिए ये सबसे बहुत अहम बात होगी कि वो अब ये सब किताब सारे के सारे, हाँ, ये क्या हमारे सब मौजूद है। हम सब क्या चाह रहे हैं कि ये गलतफहमियां दूर होके एक जातीय स्थलों का हम एक जगह आए और फिर से वैसा ही भारत बनाए। जब तक हम एक जगह नहीं आएंगे और भारत में शांति प्रस्थापित नहीं होंगी, हम नहीं समझते कि भारत का सही मानों में विकास किस तरीके से आप अवेलेबल करने वाले हैं, और किताब की आपने प्राइस नहीं बताई, फ्री में है? किताब 500 की है, इंट्रोडक्टरी प्राइस 300 रुपए में उसको इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि भारत के महाराष्ट्र के तमाम बुक स्टॉल पर ये किताब रखी जाएंगी और अमेज़न पे भी ये अवेलेबल है। और ऐसी किताबें जो बिल्कुल अभी कोने में पड़ी वाली है, लोग उसको पढ़ नहीं पाते क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन आपने 500 या 300 रुपये रखा है, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि इसकी कीमत ज्यादा होती है, क्योंकि गरीब लोग पढ़ नहीं पाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं? देखिए, जो किताबें जिंदगी बदलने वाली होती है ना, वो अमूल्य होती है। ये तो सिर्फ प्रिंटिंग की कॉस्ट है। आपका नाम? सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।